देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। जी हाँ, कुरान पाक जिसकी हकीकत को दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। कल आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह से सीधे रास्ते की तरफ दावत दी। वही सीधा रास्ता जिस पर चलने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इस बारे में मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल। अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में ज़मीनों की खबर ले। पूरे 3 एपिसोड आज हमारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जो IRIB और चैनल 1 न्यूज़ ऑफ इंडिया के मुश्तरका कोशिश का एक नतीजा है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अर्श नशी यानी खुदाए से लोग रब्बुल आलमीन से ज़मीन वाले फरियाद कर रहे हैं कि नमरूद जैसा बादशाह वक्त जो जुल्म और सितम कर रहा है ज़मीन वालों पर, अवाम पर, लोगों पर, ए अल्लाह तू सुन रहा हो तो मेरी फरियाद सुन ले। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं उस हकीकत को जो इससे पहले हमने 2 बार सिलसिलेवार ढंग से पेश की थी। मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। देखा, जवाब नहीं दिया इब्राहिम। मेरा साथ दे, मेरी मदद कर कि इसका साथ ना दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का, वो गुमराही की राह में भटक गए। इस आवाज के जरिए ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ बता दूंगा। पर हाँ, मैं खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर, ए कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग
ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, आओजारी करता हूँ। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं। पैगंबर, किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे, यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की परस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। तो आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तरफ गए, वहां अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल की गई, आप अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। मजीद इस मामले पर बातचीत के लिए रुख करते हैं इरफान रसूल जी का। जी हाँ, आपने देखा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है रसूल जी? या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त का अपने आप को खुदा कहने वाला नमरूद इस तरह से खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह आपने देखा कि उनके कबीले वाले भी उन्हें कह रहे हैं कि तुम खुदा के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हो। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फिर वही जवाब, मैं उस खुदाए वाहिद की इबादत करता हूँ जिसने हमको पैदा किया, जो शफा देने वाला है, जो हयात बख्शने वाला है, जो ज़िंदगी और मौत का पर कादिर है, जो कादिर मुतलक है, जो ज़मीन व आसमान का खुदा है। यानी सदाए हक़ बुलंद करते रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम इस नाखुदा, हम इस गैरुल्लाह यानी जो नमरूद है उसकी परस्तिश करें और नमरूद के कायल हों और नाखुदाओं की परस्तिश करें। हमेशा उन्होंने सदाए हक़ बुलंद की। बिल्कुल, जहाँ देखने को मिल रहा है कि लगातार हम सिलसिलेवार ढंग से पेश कर रहे हैं, और ये चैनल 1 न्यूज़ ऑफ इंडिया और साथ ही साथ IRIB की एक साथ पेशकश है, कोशिश है कि तमाम नाजरीन को साथ ही साथ बताया जाए, और हज़रत इब्राहिम जिस तरह से गए और किस तरह से दावत दी उन तमाम चीज़ों को, और अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल हुई उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया, उस पर हम एक बार फिर से बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूद कायनात, अर्शो फर्श, शुमाल जुनूब, मशरिक और मगरिब, पहाड़, समंदर, दरिया, सहरा, आखिर ये है क्या? जी हां, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाना शुरू किया। आइए आगे देखते हैं इसी सिलसिले की एक और हकीकत को। आपने खुदाओं के बादशाह के साथ खयानत की है। झूठ है, झूठ है। झूठ है। ये आदमी सरापा झूठ है, रियाकार और फरेबकार। निकाल दो इसे दरबार से, फितनागरी करने आया है। दूर हो जाए यहाँ से ऐ मलोन। चला जाता हूँ वजीर मोहतरम, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बर्बाक की खयानत का राज बाबिल के खुदाओं के बादशाह पर फाश न कर दूं और जंगल के वाक़े से उसे आगाह न कर। बाबिल के खुदाओं के बादशाह की कसम मार दूंगा तुझे। ले जाओ इसे। नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मुझे ये राज कहने का मौका जरूर दे। छोड़ दो इसे। ये कमीना बदजन है, इंतकाम का जहर उगल रहा है। इसका इरादा है कि फरमारवा की इज्जत को दागदार करे। इसे ये तकलीफ है कि फरमारवा आज़र नवाज हैं। वो मनहूस दिन जब मैं तफरी की नियत से जंगल की तरफ निकला, मैंने देखा एक बुलंद कामत घोड़ा था जहां बाबिल की ये मलिका और ये मर्द पहलू नशीन थे। तेरी बीवी ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए काम किया है नमरूद। हुकूमत बाबिल पर बर्बाद छाया हुआ है। इसने तुझे धोखा दिया है। ढील ना देना इसे नमरूद, आजाद ना छोड़ना इसे नमरूद। अच्छा ठीक है उवैस, सुन लिया। जा। चल जा यहां से। खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। खत्म करेगा तू इस खेल तमाशे को, खत्म करेगा बर्बाद। उवैस ने हमारा राज फाश कर दिया है। अगर तू अपने वादे से जरा भी पीछे हटा तो नमरूद के जरिए तुझे कत्ल करवा दूंगी बर्बाद। तलवार दो।
तू अपने बाबर कबीले का इंतकाम लेना चाहती थी। ले ये तलवार, मार दे मुझे। ले ले इसे, मार दे मुझे। नहीं नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दे। बाबिल के लोग मेरी फरमाबरदारी करते हैं और तुझे खुदा का बादशाह मानते हैं। मेरी मौत बाबिल की हुकूमत को मुतज़लज़िल कर देगी। मुझे मत मार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चल जाओ, माफ किया। बाबिल को भी तेरी जरूरत है। तू अभी भी वजीर है। जान की आवाज चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बादशाह मुअज़्ज़म, ऐ अजीम बादशाह। मैं अगर तेरी जगह होता तो बहस में रहम न करता। हम ईद की रस्में अदा करने जा रहे हैं, हमारे साथ आओगे या नहीं? सारा भी हमारे साथ आएगी। मैं बीमार हूं। तुम भी जाओ लूत। लेकिन ये अल्लाह की मशीयत है, इसी में मसलिहत है। तुम भी जाओ। अभी आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को गुमराही से दूर रहने की दावत दी। आइए मजीद चर्चा के लिए रुख करते हैं मेहमान खुसूस की तरफ। रसूल साहब, बात की जाए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उन्हें जिस तरह का हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से, उस पर आपसे चर्चा चाहेंगे। देखिए, फिर वही बात कि सबसे पहले इसमें सब्र है, इंतकाम है और इम्तहानात से गुजरना पड़ा है। और एक बादशाह वक्त है जो नमरूद है, जो अपने आप को खुदा कहलाना चाह रहा है, और कबीले वाले सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कह रहे हैं कि तुम बगावत क्यों कर रहे हो, तुम सामना क्यों कर रहे हो, और वो खुदा है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वही पहुँचते हैं और वही जवाब देते हैं कि वो फ़र्द वाहिद जिसको मैं कभी खुदा नहीं कह सकता, जिसको मैं कभी हक़ पर चलने वाला नहीं कह सकता, जिसको हुक्मरान नहीं मान सकता, परवरदिगार की तरफ से वही इलाही लेकर जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और वो फरमाते हैं कि मैं परवरदिगार यानी खुदाए वाहिद का वो पैगाम लेकर हाजिर हूँ, वो पैगाम लेकर आया हूँ जो हज़रत इब्राहीम यानी पैगम्बर इस्लाम के लिए है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता, जो राब्ता, जो ताल्लुक़ उस खुदाए वाहिद से है, उसी पर वो चल रहे हैं। जो हुक्म अल्लाह दे रहा है वो उसी पर चल रहे हैं। वो दुनिया के किसी बादशाह की परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बादशाह बहुत जालिम है, बहुत जाबिर है और वो जुल्म करेगा। और हद ये हुई है ज्योत्सना कि आग में डाला गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो इसलिए डरे नहीं और वो आग भी उनका कुछ बिगाड़ न सकी, आग भी उनको जला न सकी, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ताकत है वो कुदरत की तरफ से उनको एक ताकत मिल रही है और उस ताकत पर वो चल रहे हैं। ये किसी को इसकी खबर नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। उनको मुसलसल वही नाजिल हो रही है, वही इलाही के ज़रिए उनको पैगाम मिल रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त के ताल्लुक़ से और उस वक्त के मौजूदा कबीले के लोग ये सोच रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम बादशाह वक्त यानी नमरूद से बगावत कर रहे हैं। बगावत कर रहे हैं। लेकिन रसूल साहब, अगर जिस तरह से पैगंबर साहब के पैगाम की बात की जाए, आखिर वो पैगाम क्या था?
وہ وہی سوال ہے جو آج ہماری اور آپ کی مشترکہ کوشش چینل ون نیوز اور اسلامک ریپبلک آف ایرانین براڈ کاسٹنگ کی مشترکہ کوشش ہے کہ صدائے حق کو بلند کریں، لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، لوگوں سے یہ کہا جائے اور پورے ہندوستان کو، اہل وطن کو، پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اور صدائے حق بلند کرنی چاہیے، اور صدائے حق کو ہر در پر دستک صدائے حق کی ہونی چاہیے، حق اور ناحق کا پتہ چلے، عدل و انصاف کا پتہ چلے، محبت اور خلوص کا پتہ چلے، نفرت کو مٹا دو اور تعلق کی اہمیت کا پتہ چلے، کیونکہ پیغمبر کا جو پیغام ہے وہ رہتی دنیا تک، یعنی ہمیشہ، یعنی قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ پیغام ربانی ہے، وہ پیغام خدائے واحد کا ہے جو جبریل امین کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مسلسل مل رہا ہے، وحی الہی کے ذریعے نازل ہو رہا ہے۔ لیکن نمرود نے اب کہیں نہ کہیں اس کو اپنی انا کا سوال بنا لیا، اور نمرود یہ کر نہیں سکا کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات کو سنے، حالانکہ اس بات کو نمرود جو بادشاہ وقت ہے وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی انا کے خلاف تھا اور یہ کام شاید وہ کر نہیں سکا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اس کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ حق پر چلے۔ بالکل، لیکن رسول جی بات کی جائے جس طرح سے نمرود کے بارے میں آپ نے بتایا، اور صاف طور پہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر وقت ہر ایرا میں ایک برائی ضرور آتی ہے، تو جس طرح سے نمرود کے بارے میں بتایا گیا ہے، نمرود آخر کیا چاہتا تھا؟ یقیناً اگر جوسنا، یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کوشش اس بات کی گئی ہے، چینل ون نیوز اور IRIB کی یہ کوشش ہے کہ آج کے وقت میں بھی کہیں نہ کہیں نمرود چھپا ہوا ہے اور نمرود اپنی حرکت کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو پہچانیں، کیونکہ نمرود ایک ڈائناسٹی ہے، ایک سلسلے وار، ایک کڑی ہے، ایسا نہیں کہ وہ غائب ہو گیا۔ آج بھی حق اور ناحق ہو رہا ہے، آج بھی صدائے حق کے خلاف لوگ ہیں، صدائے حق کے خلاف لوگ بولتے ہیں، بولیں گے، لیکن یہ صدائے حق بلند رہے گی تو یہی آواز جو پیغمبر کی آواز ہے، جو قرآن کی آواز ہے، جو خدائے واحد کی آواز ہے، جو قدرت کی آواز ہے، جو کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے پیغام ہے، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، عالم اسلام کے لیے یہ پیغام ہے، اہل وطن کے نام یہ پیغام ہے چینل ون نیوز آف انڈیا کا، کہ جس طرح سے اس وقت نمرود، فرعون، شداد، یہ سارے بادشاہ وقت جو حق کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے تھے، آج بھی سلسلہ جاری ہے، آج بھی وہ کڑی جاری ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آج ہم یہ بتائیں کہ آج اس کی معنویت کیا ہے، آج ریلیونس کیا ہے اس کا، آج پراسنگکتا کیا ہے اس کی، لوگ سمجھیں، کہیں نہ کہیں حق کی روشنی میں لے جانے کی ہم نے بہت کوشش کی ہے، اس پروگرام کے ذریعے سمجھانے کی، بتانے کی اور دکھانے کی کوشش کی ہے کہ حق کو پہچانیں، اس میں ملک کی فلاح ہے، دیش کی فلاح ہے، دنیا کی فلاح ہے، دنیا کی بھلائی ہے۔ بالکل، لیکن جس طرح سے حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، پیغمبر انہیں اس طرح کی طاقت کہاں سے ملی، وہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ اس برائی سے لڑ سکیں، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور برائی سے لڑنے کی وہ دعوت دیں لوگوں کو؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جبریل امین یعنی وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مسلسل پیغام لے کر، کیونکہ پیغمبر کا مطلب وہ پیغام لانے والا، تو پیغام وہ لایا کیسے؟ اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اس پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور وحی نازل ہوتی تھی، اور جب جیسے جہاں قرآن گواہ ہے کہ وحی الہی کا نزول ہوا ہے، یعنی حسب حالات وہاں کی ضرورت کے تقاضوں کے تحت آیات کریمہ کا نزول ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک جواب تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا جب سوال کرتی تھی تو پیغمبر اسلام اس کا جواب اس کلام ربانی، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام سے دیا کرتے تھے، یعنی کہیں نہ کہیں حق کی صدا جو ہے یہ قدرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، پروردگار کی طرف سے۔ جبریل امین مسلسل پیغمبروں اور رسولوں کے لیے وحی لے کر نازل ہوئے، جب سوال ہوا تب جبریل امین اس کا جواب اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام لے کر اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بالکل، اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام جگہوں پر اپنے اس پیغام کو پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ عرفان رسول جی اس پوری چرچا کے لیے، ہمارے ساتھ اس خاص بات چیت کے لیے۔ تو چینل ون نیوز اور IRIB کی یہ ملی جلی کوشش ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ تمام ناظرین کے سامنے قرآن کی ان آیاتوں میں کیا کچھ پیش ہے۔ پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ایک خاص کوشش ہے۔ اس چینل نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو پیش کیا جائے جو شاید دوسرے لوگ نہیں دکھاتے، اس پیغام کو پیش کرنے کی یہ اہم کوشش ہے۔
بالکل، بہت بہت شکریہ عرفان جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس خاص بات چیت کے لیے. تو آج صدائے حق میں بس اتنا ہی. کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. دیکھیے روزانہ